डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट 2023 में बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके इंग्लिश के पेपर में कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ऐसे का, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैं आपकी बातों का भरोसा क्यों करूं कि ये ऐसे अपने एग्ज़ाम में आएगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरी डिटेल से बता रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि जो भी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड अपलोड किया है या फिर जो प्रीवियस ईयर्स जो पेपर हैं जो पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मेरा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसी के एनालिसिस पे मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। तो आप हम पे बिल्कुल ये भरोसा कर सकते हैं कि मैं जो बताऊँगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक और कन्फ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में आता है कि ये टॉपिक्स जो आपने बताया है वो किस तरह के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स होता है। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी तरह के स्टूडेंट हैं, कहने का मेरा मतलब है कि ये तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कोई भी जो स्ट्रीम है, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यही ऐसे इम्पोर्टेंट होगा, इसे आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, बात ये है ना कि बिहार बोर्ड का जो ऐसे पूछने का जो पैटर्न है, मैंने आज तक जो ऑब्जर्व किया है, इसमें एक या दो ऐसे, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो या फिर आर्ट्स का हो, एक से दो ऐसे के टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन का मतलब ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारी सोशल प्रॉब्लम या फिर हमारे मोरल वैल्यू से रिलेटेड होते हैं और वो हमेशा पूछे जाते हैं। हमेशा बता रहा हूँ, हर तरह के जब भी एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उस सारे एग्ज़ाम में एक या दो ऐसे टॉपिक्स डाले गए हैं जो कि आपका इस तरह का एवरग्रीन टॉपिक है, जिसको बोलते हैं सदाबहार। मतलब ये हमेशा से आते रहे हैं और आएंगे भी। और दूसरे तरह के उसमें जो टॉपिक डाले होते हैं वो ऐसे उठपटांग डाले होते हैं, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड डाले होते हैं। तो उसकी हम चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? हम अनएक्सपेक्टेड को क्यों करेंगे? अगर हम अनएक्सपेक्टेड को करेंगे, जो एक्सपेक्टेड है ही नहीं, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी और आप अच्छे से वहाँ पे नहीं आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक बता रहा हूँ ना, बिल्कुल सेलेक्टेड है, इम्पॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है। बिहार बोर्ड आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसमें ऐसे टॉपिक आपको डाले गए हैं जो एवरग्रीन है। तो मैं यहाँ पे जो भी आपको बताऊँगा ऐसे का टॉपिक, इसे एक बार करके आप जाइए, इसी में से आपके एग्ज़ाम में आएगा टॉपिक तो आएगा। ठीक है, कहने का मतलब वहाँ पे आपको ऑप्शन होते हैं ना कि इतने हैं, इतने में से आपको किसी एक पे ऐसे लिखना है। तो अगर आप इतना ऐसे करके जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक या दो ऐसे के जो टॉपिक होंगे आपको यहाँ से ही देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। दूसरा है हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा, जो ऑर्डर में लिखा हुआ है ना उसी तरह से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको कौन हुआ? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। दूसरा हेल्थ इज वेल्थ। तीसरा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब एक बात ध्यान से सुनिए, आपके एग्ज़ाम में सिर्फ पॉल्यूशन नाम से भी आ सकता है ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बोले या पॉल्यूशन थोड़े से अलग बात हैं, बट आपको इस टॉपिक पे तैयार करके जाएंगे ना तो आप अपने एग्ज़ाम में आसानी से लिख पाएंगे, चाहे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आए चाहे पॉल्यूशन आए। और इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये भी आप यहाँ पे करके जाएंगे। ठीक है, इसके बाद का जो मतलब शुरू का जो 3 बताया ना,
ये हाईली इम्पोर्टेंट है, इसे आप करके ही जाएंगे। उसके बाद हमारा है द फ्लड, या फिर इस टॉपिक से आ सकता है फ्लड इन बिहार, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है माइट इज राइट, और फिर लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वर्क इज वर्शिप। तो मैंने यहाँ पे जितने भी टॉपिक बताए हैं ये एवरग्रीन है, तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक पे तैयार करके जाना है अपने आप को। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो मैंने कुछ और टॉपिक दिया है, डिसिप्लिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट आए या अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आए, दोनों एक ही बात है, बस बिल्कुल थोड़े से अंतर हैं, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक पे तैयार करके जाइएगा तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद है लास्ट में आप देखिए लिखा हुआ है करप्शन या करप्शन इन इंडिया, तो ये टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और एवरग्रीन है। और लास्ट में लिखा हुआ है वुमेन एजुकेशन। तो यहाँ पे मैंने जितने भी टॉपिक दिए हैं लगभग 10 टॉपिक दिए हैं, तो आप ये 10 टॉपिक को कंप्लीट करके जाएंगे ना तो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में एक टॉपिक तो आपके आएंगे ही आएंगे। तो आप यहाँ से समय रहते हुए इसकी तैयारी कर लीजिए। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि सर ये टॉपिक नहीं दिए, ये नहीं दिए, मैं अनएक्सपेक्टेड नहीं बताऊँगा, आपको स्मार्टली तैयारी करना है। जो अनएक्सपेक्टेड है जिसके 10% चांसेज है, मैं 10 टॉपिक में कैसे बता दूं। तो यहाँ पे जो मैंने बताया है ना जिसके 70 से 80% चांस है, तो आप इन टॉपिक की ही तैयारी करके जाएंगे। समझ गए आप? चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ कि अगर आपको ऐसे लिखने नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, ये 23 मिनट 12 सेकंड का, अच्छे से देख लीजिए इसका थंबनेल, इसका टाइटल, ठीक है। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, इसमें एक ऐसे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की भी मतलब एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझाया गया है कि ऐसे को कैसे लिखा जाता है। अगर आपको ऐसे बिल्कुल भी लिखना नहीं आता है, आपने याद भी नहीं किया है, तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको ऐसे ज़रूर लिखना आएगा। अगर आप 5-10 ऐसे का प्रैक्टिस कर लेते हैं देखने के बाद तभी आएगा, प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ तरीका बताया है जिस तरीका को फॉलो करके आप ऐसे को बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दूँगा, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ। अभी आपका एग्ज़ाम का टाइम है तो बिल्कुल आपको अभी सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है। तो टॉप 20 वीडियोज़ जो मेरे चैनल की है उसे आपको एक बार फिर से देखना चाहिए। अगर आपने देख रखा है तो एक बार दोबारा से देखना चाहिए, क्योंकि आप जितनी बार कंसेप्ट को रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में रूल्स को लेकर क्लैरिटी आएगी। समझ रहे हैं? तो मैंने ये 20 वीडियो जो टॉप है इसका भी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, और आप इसे एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझ गए? अब हम बात करते हैं गेस पेपर का। समय बहुत कम है, मैंने गेस पेपर 2023 के लिए बना रखा है, तो अगर आप इस गेस पेपर को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। तो आप इस गेस पेपर को जल्दी से जल्दी ले लीजिए, समय कम है, सोचिए नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे तैयारी करनी है और अंतिम के 15 से 20 दिन बचा है। तो इसमें आप अपना जो भी चीज़ है उसको अच्छे से तैयार करें, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो उसको आपको अच्छे से बढ़िया सब पढ़ना है, ठीक है। आपके गेस पेपर में क्या क्या मिलेगा यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ। 800 प्लस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फैक्ट्स मिलेगा जो लीनियर रहेगा, मतलब लाइन बाय लाइन रहेगा, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद 400 VVI MCQ रहेगा, मतलब ऑप्शन वाइज रहेगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए। आगे लिखा हुआ है ऑल VVI ग्रामर
क्विक रिवीजन रूल्स नोट्स। तो जितने भी ग्रामर के जो टॉपिक है ना जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने बिल्कुल कंसाइज करके जो ज़रूरत है वही दिया है। फालतू के क्वेश्चन नहीं, फालतू के रूल वहाँ पे नहीं डाले गए हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो उसे आप जब क्विक रिवीजन कर लेंगे ना, 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे रूल आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से अपने पेपर को हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद रेनबो का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन है सारे मैंने अपने गेस पेपर में डाल रखा है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। वीवीआई जो समरी है उसको मैंने अपने गेस में बताया है। लाइन एक्सप्लेनेशन, जो भी लाइन एक्सप्लेनेशन के वीवीआई क्वेश्चन है वो मैंने प्रोज और पोएट्री दोनों से अपने गेस पेपर में इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद आपका वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप पूछे जाते हैं 2 नंबर के, वो भी अपने गेस पेपर में डाल रखा है। प्रोज और पोएट्री के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक हैं, जैसे मैचिंग करने वाला आता है या फिर और कुछ चीज़ें आता है आपके एग्ज़ाम में, उसको भी मैंने अलग से इस गेस पेपर में डाला है। उसके बाद आपका ट्रांसलेशन, जो वीवीआई ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल है जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे रूल पे क्वेश्चन आ सकता है, मैंने भी उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। ठीक है। उसके बाद ऐसे का टिप्स मैंने दे रखा है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, ऐसे कौन कौन इम्पोर्टेंट है उसको भी यहाँ पे दिया है। लेटर और एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, कौन से फॉर्मेट होते हैं, कैसे कैसे आपका लेटर एप्लीकेशन के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और कौन वीवीआई लेटर और एप्लीकेशन है, ये सारे मैंने अपने गेस पेपर में इंक्लूड कर रखा है। और लास्ट में पैसेज और प्रेसी में से क्या बनाना चाहिए, आप कौन से क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे, क्या टिप्स होंगे, क्या तरीके होंगे, और कौन जो पैसेज हैं जो आपके वीवीआई हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए पैसेज दे रखा है और बहुत कुछ है गेस पेपर में। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं ना 2 से 3 बार जो ले रखा है उसके लिए बता रहा हूँ, तो मोर देन एनफ होगा, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने वाले हो। ठीक है। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।